हेलो दोस्तों, आज की ये कहानी है एक ऐसी लॉन्ग ड्राइव की जो प्यार से शुरू होती है लेकिन खत्म होती है एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो बिना वक्त गवाए कहानी शुरू करते हैं। हेमा और शिवम लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। ठंडी हवा, तेज बरसात और सुनसान सड़क। ये वही बरसाती रात थी जो उन्हें उनके कॉलेज के दिनों की याद दिला रही थी। उन दिनों शिवम अक्सर अपनी कार लेकर आता और हेमा को हॉस्टल से घुमाने ले जाया करता था। सड़क पूरी तरह खाली थी। कार के अंदर पुराने गाने बज रहे थे और दोनों उस पल को जी रहे थे। तभी हेमा मुस्कुराते हुए बोली, ये गाने बंद कीजिए, मुझे आपकी आवाज में गाना सुनना है। शिवम ने म्यूजिक बंद किया और खुद गाने लगा। हेमा भी उसके साथ गुनगुनाने लगी। दोनों हंसते गाते लॉन्ग ड्राइव का मजा ले रहे थे। तभी अचानक शिवम की नजर सामने पड़ी। उसे कुछ अजीब सी परछाई दिखाई दी। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही धड़ाम निकल पड़ते कुछ हैं। उनकी कार से जोर वैसे से भी टकराया। ठंड का मौसम था शिवम ने जोर से और ब्रेक नेपाल मारा। में हेमा ऊपर डर से के मारे बहुत चिल्ला तेज उठी। बर्फ पड़ शिवम, रही थी। ये क्या था? हमारी गाड़ी से क्या टकराया? शिवम ने खुद को संभालते हुए कहा, शांत हो जाओ हेमा, शायद कोई जानवर रहा होगा। तुम यहीं बैठो, मैं देख कर आता हूं। शिवम गाड़ी से बाहर निकला। जैसे ही वो गाड़ी के आगे पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शरीर कांपने लगा। वो झुका, फिर सीधा हुआ। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। कार के अंदर बैठी हेमा ये सब देख रही थी। उसे समझ आ गया था कुछ बहुत गलत हो चुका है। बरसात की आवाज के अलावा चारों तरफ सन्नाटा था। काफी देर बाद हेमा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या हुआ शिवम? इतने चुप क्यों खड़े हो? शिवम धीरे धीरे उसके पास आया, कांपती आवाज में बोला, हेमा, बहुत बुरा हो गया। क्या हुआ? हेमा की आवाज फटने लगी। शिवम बोला, मैंने एक इंसान को कुचल दिया है। क्या? हेमा चीख पड़ी, वो जिंदा है ना? हमें उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। शिवम ने सिर झुका लिया। नहीं हेमा, वो मर चुका है। मैंने उसकी नब्ज देखी, सब खत्म हो चुका है। हेमा की आवाज कांप रही थी। तो अब क्या करेंगे? पुलिस को फोन करें? शिवम बोला, अगर हमने पुलिस को बताया तो वो हमें लापरवाह ड्राइविंग में फंसा देंगे। कोर्ट केस, पैसे सब बर्बाद हो जाएगा। हमें इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। हेमा डर गई। अगर कोई हमें देख ले तो? शिवम को सोचते हुए बोला, बारिश हो रही है, टायर के निशान, खून सब मिट जाएगा। हम लाश को कहीं दूर फेंक देंगे, कोई सुराग नहीं बचेगा। डर के बावजूद हेमा मान गई। दोनों ने मिलकर लाश को गाड़ी की डिक्की में रख दिया। शिवम ने तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ा दी। रास्ते में हेमा ने पूछा, कहां ले जा रहे हो? शिवम बोला, पास में एक बदनाम खाली मैदान है। अगर लाश वहां मिली तो पुलिस समझेगी किसी बदमाश का काम है। कुछ ही देर में वो उस मैदान के पास पहुंचे। तभी शिवम अचानक बोला, ओह शिट, सामने पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी थीं। हेमा का दिल बैठ गया। पुलिस ने गाड़ी रुकवाई। एक पुलिस वाले ने पूछा, लाइसेंस दिखाओ, इतनी रात यहां क्या कर रहे हो? शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, ये मेरी पत्नी है। हम लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे, शायद गलत रास्ते आ गए। पुलिस वाला बोला, ठीक है, लेकिन डिक्की खोलो। ये सुनते ही दोनों के पसीने छूट गए। शिवम कांपते हाथों से डिक्की खोलता है। हवलदार टॉर्च मारता है और जोर से बोलता है, साहब, डिक्की खाली है। शिवम को लगा उसने गलत सुना। वो आगे बढ़कर देखता है, डिक्की सच में खाली थी। न कोई लाश, न खून का एक धब्बा। पुलिस ने कहा, आप जा सकते हैं। शिवम चुपचाप गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। कुछ दूर जाकर हेमा बोली, हम कैसे बचे? डिक्की खाली कैसे थी? शिवम ने डर के साथ कहा, मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता। हेमा बोली, मैं भी। उस रात के बाद दोनों ने एक फैसला किया, बरसात की रात में कभी भी लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जाएंगे।